फ़ौज़िया चौधरी एक मुनफरिद शख्सियत थी और उनके कारनामों को महफूज करने की एक ज़िम्मेदारी हम पर थी। बहुत अहम मौका है कि एक ऐसी उर्दू की खिदमतगुज़ार जो अपने काम की वजह से बेनज़ीर कह सकते हैं, कर्नाटका की शान बनी है वो, और उन्होंने गुलबर्गा का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। आज उन्हीं की याद में उनकी बेटी ये तमाम प्रोग्राम की है। ख्यावाजी साहिबा जो उनकी दुख्तर है, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। उन्होंने काफ़ी मेहनत से जो फ़ौज़िया साहिबा मरहूम जो काम किया था उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, जो खलमी काम 17 तक जो है 3 साल पीरियड जो है बहुत शानदार रहे। उर्दू एकेडमी के बहुत सारे काम जो है उनकी चेयरमैनशिप में जो है हुए हैं, जो यादगार रहेंगे। वो यकीनन वो मुजाहिद उर्दू थी और बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ उर्दू ज़बान, अपनी मादरी ज़बान की बका और उसकी तरक्की के लिए उन्होंने काम किया था। डॉक्टर फ़ौज़िया चौधरी एक मुनफरिद शख्सियत थी और उनके कारनामों को महफूज करने की एक ज़िम्मेदारी हम पर थी। तो मैंने सोचा कि 1 साल पहले क्यों ना उन पर तहरीर करदा मज़ामीन को जमा किया जाए और एक कंपाइलेशन यानी कि एक किताब की सूरत में निकाला जाए। तो इसमें काफ़ी अच्छे अशख़ास साथ जुड़ते गए, जैसे वहाब साहब हैं, मिलनसार साहब हैं, ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब हैं। तो उनके साथ हमने एक किताब की सूरत में आईना दर आईना, जो डॉक्टर फ़ौज़िया चौधरी पर तहरीर करदा मज़ामीन का मजमुआ है, उसको हमने निकाला। उसके साथ साथ उन्होंने एक कन्नड़ा नावल का तर्जुमा भी किया था और उस नावल का नाम है गति। तो हमने सोचा कि क्यों ना उस तर्जुमे को भी शाये किया जाए। तो उसके अलावा अब इतना कुछ कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म भी बनाएं। तो इसी एक के बाद एक काम आते गए, आइडियाज़ आते गए और उन चीज़ों को करते करते हमने उनके जाने के बाद एक खलास सा है ज़रूर है। उनके बहुत सारे ख्वाहिशात थे और वो बोलती थी कि ख्वाब भी देखो और ख्वाब पूरा करने के लिए उस पर काम भी करो, उसको अमली जामा पहनाओ। लेकिन मेरे हिसाब से खुदा का प्लान सबसे बड़ा प्लान होता है और वो जब डिसाइड करता है तो इंसान को खामोश हो जाना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जितनी अम्मी उम्र के साथ आई थी वो बेहतरीन इस्तेमाल उन्होंने किया, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल से अपना काम किया और वो काफ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि खुदा जो भी डिसाइड करता है वो सार आँखों पर। बहुत अहम मौका है कि एक ऐसी उर्दू की खिदमतगुज़ार जो अपने काम की वजह से बेनज़ीर कह सकते हैं, उसकी याद में आज का ये जलसा है। उनकी साहिबजादी ने एक किताब मुरतब की है जिसकी रस्म इजरा अंजाम देनी है, जिसमें मुल्क के बेहतरीन अहले क़लम जो है अपने मज़ामीन से जो है ख़राज अक़ीदत पेश करे हैं मोहतरमा को, उन सब को यकजा किया गया है। उसी किताब की रस्म इजरा होनी है। काफ़ी सरगर्मियाँ रही हैं उनके पीरियड में, काफ़ी काम हुआ। काफ़ी इतना काम हुआ है कि किसी और दौर में इतना काम नहीं हुआ था। इतने कम अरसे में उन्होंने जो काम किया है वो एक मिसाल है। तो हम लोगों का फ़र्ज़ है जो दावा करते हैं कि उनसे मोहब्बत अक़ीदत का, उन लोगों का काम है कि वो उनके काज को सामने रख कर उनकी बेबाकी और उनकी जहदकारी को मिसाल बनाकर आगे बढ़े। तो फ़ौज़िया चौधरी के ज़माने में मैं काफ़ी जान पहचान होने से आता था जाता था, और मेरी एक डिक्शनरी से लिसानी उर्दू उन्हीं के ज़माने में इजरा हुई है। उसमें डायरेक्टर भी आए थे, ख्वाजा साहब का उसी वक्त तबादला हो गया था, उनके सक्सेसर आए थे कौमी कौंसिल का। तो यहीं पर उसकी इजराई अमल में आई। फिर क़मरुल इस्लाम उस वक्त हमारे रियासत के वज़ीर भी थे, वो भी उसमें हिस्सा लिए।
तो आज उन्हीं की याद में उनकी बेटी ये तमाम प्रोग्राम की है। आज बड़े मसरत का दिन है, इसलिए कि जो है जो चीज़ें जो है फौजिया चौधरी साहिबा ने छोड़ गई हैं, उन तमाम चीज़ों की, उन तमाम बातों की जो है याददाश्त के तौर पर जो है ये आज का ये दिन मनाया जा रहा है। ज़रूरी बात यह है कि जो है 2014 में जब उनका इंतखाब हुआ उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से, वो 2017 तक जो है 3 साल पीरियड जो है बहुत शानदार रहे। उर्दू एकेडमी के बहुत सारे काम जो है उनकी चेयरमैनशिप में जो है हुए हैं, जो यादगार रहेंगे। देखिए मोहतरमा मरहुमा फौजिया चौधरी साहिबा जो है उर्दू ज़बान के तई जो अपने जज्बाती लगाव रखती थी, वो बहुत कम लोगों में ऐसे तासरात पाए जाते हैं। उन्होंने कर्नाटका उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन के तौर पर जो खिदमात अंजाम दिए हैं, अगर कोई मौर्रिख कर्नाटक उर्दू एकेडमी की तारीख़ रकम करेगा तो उन्हें जो है सरे फहरिस्त रख कर जो उनका तबसरा करेगा। मैं इस बात का इजहार इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने नई नई स्कीम्स और नए यानी उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए नई नई फ़िक्र उन्होंने सामने लाकर जो है फ़रोग़ दिया था। हालांकि उन्होंने जो प्लान्स बनाए थे, उन्होंने जो प्रोग्राम्स बनाए थे, अगर उसे और तरक्की दी जाती तो उर्दू ज़बान का भला होता, जहाँ तक मेरा ख्याल है। इसलिए कि पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है कि जो भी चेयरमैन आता है वो अपने तई अपनी सोच लेके क्यों आता है। अगर कोई माजी का चेयरमैन अच्छा काम करके गया है और अच्छे प्रोग्राम बनाया है तो उसे तरक्की देना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे लोगों में जो है इस बात की सोच नहीं है और क्यों ये लोग जो है उसे आगे बढ़ाना नहीं चाहते। आज तक वो बात समझ में नहीं आई। लेकिन फौजिया चौधरी साहिबा को मरहूम साबिक़ वज़ीर मरहूम कमरुल इस्लाम साहब ने जो मुजाहिद उर्दू का खिताब दिया था, वो यकीनन वो मुजाहिद उर्दू थी और बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ उर्दू ज़बान अपनी मादरी ज़बान की बका और उसकी तरक्की के लिए उन्होंने काम किया था। होते हुए मैं ये कहूँगी कि हर खातून को इतनी हिम्मत पैदा करनी चाहिए अपने आप में, वो अज़्म होना चाहिए, वो इरादा होना चाहिए कि जो सोचते हैं वो पूरा करें। कर्नाटका की शान बनी है वो, और उन्होंने गुलबर्गा का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। हमारे लिए तो मशाल राह बनी है। देखिए कि एक अपनी खिदमत ऐसी करना कि जिसके लिए अपनी नौकरी छोड़कर आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। ये हर एक का दिल जिगर गुर्दे की बात नहीं है, ये बहुत मजबूती की बात है, बहुत मजबूत इरादों की बात है। तो इसमें हमें पता चलता है कि उनके पास ज़बान से कितना लगाव था, तहज़ीब से कितना लगाव था। जो भी उन्होंने किया अपने दौर में, उन्होंने छोटे से अपने वक्त में बहुत बड़े काम कर गए। अहम बात यह है कि उन्होंने उस बजट की जिसकी हम तमन्ना करते थे, उन्होंने उस ख्वाब को तकमील तक पहुंचाया। और 1 करोड़ का बजट कोई मामूली बजट नहीं होता। अच्छे अच्छे मर्द उसको जाकर पूरा नहीं करवा पाते हैं, जो एक खातून ने काम कर दिया। और हम तो खातून होते हुए एक खातून की एक हिम्मत अफजाई पर दाद देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हर एक को ऐसा हौसला मिले, हर एक का हौसला बुलंद हो। देखिए उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें भी की, जैसे ख़ास मुलाकात का और मुताले का, और ऐसे प्रोग्राम किए जो छोटी छोटी जगहों पर जाकर उन्होंने उनकी इज़्ज़त अफजाई की, उनसे मुलाकात की, उनकी बातें सुनी, उनसे कहा। फिर गांव में गई, खरिये में गई और अपने साथ पूरे हिंदुस्तान गई। यहाँ तक कि अब देखिए पूरे हिंदुस्तान में लोग उनको जानते हैं। उनकी जो दुख्तर हैं फ़ौक़िया वाजिद साहिबा को उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। उन्होंने काफ़ी मेहनत से जो फौजिया साहिबा मरहूम जो काम किया था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो ख़लमी काम था, किताबी काम था, उसको अधूरा छोड़ गए थे। बदनसीबी से वक्त ने साथ नहीं दिया, तो इन्होंने इसको पूरा किया। वो मंजर आम पर आज ला रहे हैं, इसके लिए यकीनन काबिल मुबारकबाद है। दूसरी बात यह कि फौजिया चौधरी साहिबा ने अपने बजट को बहुत ऊंचे मुकाम तक लेके गए। उधर तमाम रियासत में जो बीमार
शोरा थे, उद्बा थे, उनके लिए जो वजीफ़ा जारी किया, उनके बीमारों के शोरा उद्बा के घरों को पहुंचती थी, वो जाके उनके हालात दरियाफ़त करती, उनकी सेहत के बारे में जानती और उनको जितना हो सके एकेडमी से उनके हालात से उन्होंने ये काम किया, ये बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और किताबों की इजरा, बहुत से किताबों का इजरा किया है उन्होंने, स्कूलों को बहुत से मुआवजे दिए हैं, लाइब्रेरी का, गश्ती लाइब्रेरी का उन्होंने एहतमाम किया और इंतज़ाम किया। और जहाँ जहाँ पर जो उर्दू किताबें नहीं जाती थी, जहाँ पर छोटे छोटे महलों में, वहाँ पर भी उन्होंने गश्ती लाइब्रेरी पहुँचाने का काम किया। उसके ज़रिए से उर्दू वालों को ये काम आ के वो आए और उर्दू किताबें लें, उर्दू किताबें पढ़ें, ये बहुत बड़ा काम था। और उन्होंने जहाँ पर छोटे देहात में भी उर्दू पहुँचने का काम अपनी तरफ से बहुत ही बेहतरीन काम किया है। एक बहुत अच्छे दिल वाली थी, एक अगर मौका मिलता तो बहुत आगे जा सकती थी, वक्त ने साथ नहीं दिया, अधूरे काम उनके रह गए हैं।